राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज मैं आपको अपनी एक खुशी का राज बताने वाली हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी का कारण आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आज हमारे एक पालतू पशु है गाय, उसको सुबह बुखार था। उठने पे पता चला तो वो चर नहीं रही थी और बिल्कुल सुस्त खड़ी थी। तो कानों के हाथ लगा के देखा तो कान बिल्कुल ठंडे थे। पशु को ज़्यादातर बुखार में कान ठंडे होते हैं। तो मैंने सोचा डॉक्टर को बुलाने में, सुबह अर्ली मॉर्निंग है, इतनी जल्दी बुला नहीं सकते, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको लहसुन दे के देखती हूँ। उसको मैंने 5 लहसुन, कली नहीं पूरा साबुत लहसुन, तो उसको हरा लहसुन था घर में अवेलेबल, उसको वो दिया। और पशु जब बुखार में होता है तो मुंह उसका भी जैसे खाने के लिए नहीं, कुछ ऐसे पत्ते वगैरह पर नीम के दें ये तो खा लेता है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं खाने को करता हो। तो उसने लहसुन खा लिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, विदिन 1 घंटे के बाद वो जैसी रूटीन में चर करती थी वैसे के वैसे उसने हरा चारा खाना शुरू कर दिया। मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ। मैं ज़िंदगी में इन चीज़ों के प्रैक्टिकल करती रहती हूँ, किसका क्या रिज़ल्ट रहता है, कितना क्या डोज देना है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो वो गाय को भी वो मैंने बचपन से बहुत प्यार से पाला है, तो उसको मुझे पैरासीटामोल देने का बिल्कुल मन नहीं था। अभी डॉक्टर को बुलाएंगे तो वो इंजेक्शन देगा, गोलियाँ देगा, इससे बेहतर है इसको एक बार दे के देखती हूँ। बाकी पशु है, इतनी जानकारी नहीं है इनके बारे में, तो नहीं कंट्रोल हुआ तो आगे देखते हैं। बट मुझे खुद पर विश्वास नहीं हुआ कि उससे उसका भी बुखार उतर गया। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरे गुरुजी ने जिनसे मैंने शिक्षा ली है, उन्होंने मुझे यही बताया था कि हमारी जो दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद बेटे जो चलता है वो पशु पक्षी इंसान सब पे बराबर काम करेगा, ध्यान सिर्फ मात्रा का रखना है। तो वो पशु है, उसको 1-2 कली लहसुन से क्या होना था, तो उसको डोज मैंने थोड़ी ज़्यादा दी, तो उसका बुखार उतरा लहसुन से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इतनी खुशी हुई, बहुत अच्छा फील हुआ, तो सोचा आपके साथ साझा करूं। तो यदि आपके भी घर में कोई पशु है और बुखार हो तो आप उसे लहसुन दे सकते हैं। तो ये तो थी आज का खुशी का राज जो आपके साथ साझा किया। और आज बात करेंगे हम पेट दर्द की। पेट दर्द किस वजह से हो सकता है, उसका क्या उपाय है। पेट दर्द के बहुत से कारण हैं, एक ही वीडियो में मैं आपको सारे कारणों का उपचार नहीं बता पाऊँगी। मुख्य रूप से जो कारण रहेंगे, कॉमन जो है, उनका मैं बताने की कोशिश करूँगी। बाकी 2-3 वीडियो में पूरा होगा तो लगभग आपको पेट की समस्या 2-3 दिन में मैं हल करने की पूरी कोशिश करूँगी जितनी मुझे जानकारी है। तो पेट दर्द की यदि बात करें, पेट दर्द मुख्य रूप से कई बार होता है बहुत ज़्यादा ज़ोर से गैस बनने से, या आपके पेट में स्टोन हो सकता है, वो गाल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय का पथरी भी हो सकती है, और किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी भी हो सकती है। तीसरा कारण बदहजमी होना। चौथा कारण जो कि बदहजमी से ही रिलेटेड, जैसे दस्त उल्टी होना, उसकी वजह से भी हमारा पेट में दर्द होता है। अगला कारण तेजाब होना। उससे अगला कारण महिलाओं में यूट्रस की दिक्कत होना। उससे अगला कारण कोई आंत की दिक्कत होना, अल्सर होना, कब्ज होना। तो बहुत से कारण हैं पेट दर्द होने के। मुख्य रूप से आज आपको दस्त, उल्टी, बदहजमी, गैस के बारे में इलाज बताऊंगी। तो यदि हमारा खाना खाने के बाद या कई बार कोई और चीज़ खाने से या कभी खाली पेट भी अचानक से पेट में दर्द होने लगता है और बहुत भयंकर दर्द होता है, पेट में अपने को आफरे जैसा महसूस होता है और बहुत दर्द हो रहा हो, उस वक्त यदि घर में सौंफ, अजवाइन, जीरा, तीनों चीज़ अवेलेबल है, बहुत अच्छा। तीनों चीज़ थोड़ी थोड़ी मुंह में
रख लीजिए। खानी नहीं है, पानी नहीं पीना, फक्की नहीं लगानी, सिर्फ चूसनी है मुंह में रख के। उसका रस धीरे धीरे आप कम से कम 10 से 15 मिनट लगाइए तो लीजिए। यदि किसी को जीरा अजवाइन कड़वा लगता है, नहीं ले पाते हैं, तो अकेली सिर्फ 1.5-2 चम्मच सौंफ एक बार में मुंह में रखिए, उसको 15-20 मिनट लगाइए। चबाना नहीं है, धीरे धीरे पहले उसका रस जाने दीजिए पेट में, फिर हल्का हल्का चबा के उसे थूक दीजिए। तो आप देखेंगे जैसे इंजेक्शन से इतने जल्दी पेट ठीक नहीं होता, पेट हल्का होगा और आपका गैस की वजह से जो पेट दर्द है बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगी। आधे घंटे के अंदर आपको भूख का भी एहसास होगा। यदि कोई कड़वी चीज़ खा सके तो अदरक का टुकड़ा, सेंधा नमक या काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च लगा के आप उसको भी सौंफ की तरह ही चूस सकते हैं। यदि सौंफ नहीं है, अदरक है, तो वो भी मुंह में रखिए, जिससे आपका गैस बहुत जल्दी ठीक होगा। जिसको कई बार आफरा आता है पेट में बदहजमी की वजह से, तो वो भी आप देखेंगे भूख बहुत अच्छी लगेगी आपको, वो शिकायत भी आपको नहीं रहेगी। यदि किसी को उल्टी दस्त हो रहा है, पेट में इन्फेक्शन हो गया है खाने की वजह से, फूड पॉइज़न बन रहा है, इसमें देखिए कोई भयंकर या भयानक किसी को बीमारी हो, कोई बड़ी बीमारी हो, वो ये प्रयोग ना करें, अपने चिकित्सक से राय दें। ये सिर्फ जो नॉर्मल स्वस्थ लोगों को कई बार ये होता है उनके लिए बता रही हूँ। किसी का बहुत तेज़ ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई बहुत बड़ी बीमारी है, तो वो ये यूज़ ना करें, क्योंकि उस स्थिति में मुझे मरीज़ की ये जानकारी नहीं है कि उसके अंदर अंग जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो उस पर ये मैं नहीं बोलूँगी, आप परामर्श लीजिए किसी अच्छे वैद्य से, उसके बाद आप कर सकते हैं, जिससे उनको पता चल सके भी ये आपकी बीमारी कितनी भयंकर है और कितने नहीं। नॉर्मल घर की मैं बात बता रही हूँ, हमारे आम खास पेट दर्द होता है उसके लिए। यदि बच्चों में भी उल्टी दस्त है तो आप ये कर सकते हैं, डोज थोड़ा कम रखें। यदि उल्टी दस्त है तो आप प्याज का रस निकालिए। प्याज का रस कितना लें, तो इसके लिए आप 3 चम्मच प्याज का रस एक वयस्क के लिए पर्याप्त है। सेंधा नमक मिलाइए, नमकीन हो उतना, अंगुली से चाटने में 10 से 15 मिनट लगाएं। आप देखेंगे आपके दस्त हो या उल्टी, आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे। कई बार क्या होता है, हम किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, वहाँ पर बाहर का जो हम खाना खाते हैं उसकी वजह से घर पे आने से हमारा पेट खराब हो जाता है, दस्त भी लगते हैं, किसी को भयानक पेट में दर्द होता है। उस वक्त आप कुछ ना खाएं, केवल पानी पिएं। उसके बाद आप नमकीन चावल बनाएं। नमकीन चावल पेट के लिए बहुत अच्छा है। मीठा नहीं बनाना, दही के साथ नहीं खाना। चावल कैसे बनाएं? चावल में आप टमाटर, प्याज, आलू तीनों चीज़ डाल सकते हैं। आलू डालें तो अच्छा, ना डालें तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। प्याज टमाटर डालिए। प्याज टमाटर डालना है, हरी मिर्च नहीं डालना, केवल नमक हल्दी डालना है, थोड़ा सा घी और जीरा डाल सकते हैं। डालिए, घी और जीरा तो बहुत अच्छा है। लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना, केवल आप धनिया पाउडर है तो डाल सकते हैं। नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, प्याज, टमाटर और नमकीन चावल, ऐसे आप बनाइए इन चावलों को, और बिना दही के सीधा ही आप खाइए। क्योंकि बिना दही का इसलिए बोल रही हूँ, हम दही सुबह 2 बजे से पहले ले सकते हैं। किसी को अगर 2 बजे के बाद पेट में दर्द है तो उस समय शाम को दही नहीं पचेगा, लीवर नहीं पचा पाएगा, सूरज ढलने का वक्त हो जाता है, तो उसे तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है। इसलिए सीधे ही खाइए। आप एक ही बार में देखेंगे आपका पेट दर्द तुरंत समाप्त हो जाएगा, और जो फूड पॉइज़न खाने की वजह से बन रहा था आप देखेंगे बिल्कुल ठीक है। इस चीज़ को आप 2 टाइम तक रिपीट कीजिए। चपाती और सब्ज़ी वगैरह ना खाएं। फ्रूट आप ले सकते हैं, सैलड आप खा सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दही, दूध, पानी सब कुछ ले सकते हैं। यदि पेट में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, पार्टी शादी के खाने की वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप इसमें दूध को भी स्किप कीजिए। क्योंकि जो बाहर का खाना हम खाते हैं वो लीवर नहीं पचा पाता, बिकॉज़ बाहर की चीज़ों में मिलावट होती है, तेल वगैरह ज़्यादा कम होने की वजह से, और थोड़ा ख़राब भी बोल सकती हूँ होने की वजह से, जो हम नॉर्मल खाते हैं
वो हमारे पच नहीं पाता। तो इसलिए आप ये नमकीन चावल 2 टाइम रिपीट कीजिए, आज़मा के ज़रूर देखना। ये जो मैं नुस्खे आपको बता रही हूँ सब मेरे आजमाए हुए हैं और इनके 100% मैंने रिज़ल्ट देखे हैं, इसीलिए आप सब लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, ताकि इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। और ये घर घर में ज़रूरत है, हर घर में हो रहा है, होता है, तो सबको फ़ायदा मिल सके। तो ये था पेट दर्द की बात, तो जो थोड़े से ही कारण आपको बता पाई। इसमें जब उल्टी दस्त की मैं बात कर रही थी, तो उल्टी दस्त होने पे हमें वीकनेस फील होती है, हम सुस्ता जाते हैं, शरीर में बिल्कुल जान सी नहीं रहती, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। उस स्थिति में ग्लूकोन डी जो आप लेते हैं घर में अवेलेबल है, ठीक है, बॉडी की ग्लूकोज अच्छी करती है, हमें ग्लूकोन डी का पानी पीना चाहिए। नींबू पानी आप पी सकते हैं जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, उस टाइम बहुत एनर्जीदायक है। बट यदि हम बात करें ग्लूकोज के बोतल की, जो डॉक्टर एलोपैथिक लगाते हैं कि आपको बोतल लगा देते हैं और आपको वीकनेस हुई है वो फील नहीं होगी, तो उस ग्लूकोज की एक बोतल जो इंजेक्शन के थ्रू एलोपैथिक डॉक्टर हमें देते हैं, उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं? आयुर्वेद में हमारा ग्लूकोज क्या है? तो हमारा आयुर्वेद का ग्लूकोज, हमें 1 गिलास पानी लेना है, 2 चम्मच शहद मिलाना है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ गर्म पानी नहीं लेंगे, पानी ठंडा लेंगे, दूसरे नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लें, उसमें 1 नींबू मिला सकते हैं। यदि किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो नींबू ना मिलाएं, खाली शहद 2 चम्मच का पानी, आधा लीटर पानी 2 चम्मच शहद मिला के घूंट घूंट करके पीजिए। 15 मिनट का समय लगाइए, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। आप 15 मिनट के बाद ही देखेंगे आपके शरीर के अंदर जो एलोपैथिक ग्लूकोज की बोतल जान दे रही थी, वो ये ग्लूकोज देगी, और बिल्कुल नेचुरली। बिल्कुल नेचुरली आपको ये ग्लूकोज, नेचुरल ग्लूकोज है, ग्लूकोज की कमी पूरी करेगी, शरीर में ताकत आएगी। तो उल्टी दस्त के बाद या समय में आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, आजमा के देखें। ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत खुशी मिलती है आपकी इतनी अच्छी सपोर्ट देख के। तो सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।